हेलो दोस्तों, मैं सुष्मिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्न लीगल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि अगस्त में कंडक्ट किए गए थे। ये पेपर इसका सेकंड बैच था अगस्त में, इससे पहले एक और हो चुका था। तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये किसने कहा संविदा विधि ना तो पूर्ण रूपेण करार विधि है ना तो आभार विधि, बल्कि वह करार विधि है जो आभार उत्पन्न करती है। इसका है बी जॉन सामेंट। 2 देखते हैं, कानून अन्यायपूर्ण तरीके से धनी होने से रोकता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसका है सी लॉर्ड मैन्सफील्ड ने। 3 देखते हैं इसका, खा को अपने 5 लाख रुपए मूल्य के मकान को 5,000 रुपए में बेचने का करार करता है। की संपत्ति स्वतंत्र है, ऐसा करार सी एक वैध संविदा है। 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध शून्य करार से नहीं है। तो ए धारा 19 का। 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 कपट से संबंधित है। बी एक वैध संविदा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। सी समाचित्री संविदा और बाजी संविदा एक ही है। डी तकनीकी प्रगति के साथ ई संविदा का चलन भी बढ़ रहा है। तो इसका डी है केवल ए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 कपट से संबंधित है। 6 देखते हैं इसका, यदि कोई करार वैध व अवैध भागों से बना है और वैध भाग अवैध भाग से प्रतिकरणीय है, वह वैध भाग डैश होगा डैश के अनुसार। तो यह है बी वैध प्रतिकरणीयता का सिद्धांत। 7 क्विड प्रो क्यो किससे संबंधित है। तो सी पक्षकारों की क्षमता। 8 देखते हैं इसका, पक्षकारों द्वारा किसी विद्यमान संविदा के स्थान पर कई संविदा को प्रतिस्थापित करना। सी है नवीकरण। 9 देखते हैं इसका, एक दुकान में मूल्य सूची लगी हुई वस्तुएं हैं तो वो बी यानी कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण दे रहा है। 10 है इसका, समय संविदा का मर्म होता है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 55 बताता है, यानी कि ए। 11 देखते हैं, पैक्टा संड सर्वेंडा का अर्थ है सी यदि राज्य कोई करार करता है तो उसे उसका सद्भाव से पालन और सम्मान करना चाहिए। 12 देखते हैं, इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो सबसे पहले सारे कथनों को पढ़ लेते हैं एक बार। ए प्रथाएं और संध्याएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हैं। बी ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द गढ़ा उत्पत्ति की। सी अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्यों के बीच संबंधों को शासित करने वाले नियम के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है या किया जा सकता है। डी अंतर्राष्ट्रीय कानून को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। बी है इसका। पता तो पहले ही लग गया था क्योंकि मैंने टिक किया हुआ है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है कि यही क्यों। 13 देखते हैं इसका, उत्प्रस्ताव के तात्पर्य है सी अपने देश को छोड़कर विदेश में बसने का कृत्य। 14 इसका, संयुक्त राष्ट्र के विधायी कृत्य किए जाते हैं। सी महासभा। 5 इसका, जस जनचम से तात्पर्य है डी राष्ट्रों का कानून। 16 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका है बी ए का 1,
बी का 3, सी का 2 और 4 का 4 यानी कि बी। स्ट्रेडा सिद्धांत, सिस्टमसन सिद्धांत और होल्स्टेन सिद्धांत संबंधित है मान्यता से। 18 देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 35 अनुच्छेद है। ए। 19 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या सही नहीं है। बी। यह 1948 में अस्तित्व में आया। 20 देखते हैं इसका, नीचे दिए गए दो कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो ए सही है, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्या है ए? तीसरे जिनेवा सम्मेलन के बहुत सारे महत्वपूर्ण आयाम हैं। कारण है इसका यह कैदियों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने व मनोवांछित तरीके से जीवन जीने की आवश्यकता पर जोर देता है। इनमें से एक तो ए है। इसका 21 देखते हैं, निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। ए का 4, पहले मैं बता देती हूँ, इसका ए है। ए का 4 निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या 354 बी आपराधिक बल का प्रयोग। बी का 2 334 ए लैंगिक उत्पीड़न। सी का 1 354 डी पीछा करना और फोर्थ का सी 354 सी यानी कि दृश्य ऋतिकिता। इसका 22 देखते हैं, किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो बी है इसका, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। धारा 498 ए को प्रावधान भूत लक्ष्मी प्रभाव रखते हैं। ए। 24 देखते हैं इसका, तैयारी और प्रयत्न में अंतर करने के लिए दंडशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादित किया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। सी। विषय वस्तु संबंधित सिद्धांत। 25 देखते हैं, वाद को निर्णित कीजिए। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है। तो ब। ने कोई अपराध नहीं किया। 26 देखते हैं इसका, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सर्वव्यापी और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल डालने वाले कार्य करना एक अपराध है। तो सी। धारा 153 क के अनुसार। 27 देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। डकैती के लिए दंड 395, लूट के लिए दंड 392, छल के लिए दंड 417, उद्धापन के लिए दंड 384। इसका ए है। 28 देखते हैं, निम्नलिखित का सम्मिलन कीजिए। दुष्परिणाम धारा 107, दुष्प्रेरक धारा 108, आपराधिक दुष्यंत धारा 120 का कूटरचना धारा 463। इसका ए है। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चिन्हित कीजिए। इसका सी है, दोनों 1 और 2 सही है। तो 1 है भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी से संबंधित है। सेकंड है भारतीय दंड संहिता में व्यापहरण 2 प्रकार का है। 30 देखते हैं, किसी विधि के या किसी वैध आदेश के
निष्पादन का प्रतिरोध करना एक आवश्यक तत्व है। ए में विधि विरुद्ध जमाव। 31 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस वाद में पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धांत लगाया गया? सी MC मेहता बनाम कमलनाथ। 32 देखते हैं। पैसिफिक विवादों के समाधान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अध्याय का नाम बताएं। अध्याय 6। सी 33 जैव विविधता सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन, वानिकी सिद्धांतों की स्वीकृति और एजेंडा 21 विशेषताएं हैं। तो ए अर्थ समिट। 34 राज्य जल प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के पास अधिकार नहीं है। सी किसी स्थान का इसका डी है। प्रदूषणकारी उद्योग के मालिक को गिरफ्तार करने की शक्ति उनके पास नहीं है। 35 देखते हैं। एक पृथ्वी यह सिद्धांत सबसे पहले स्वीकृत हुआ। तो ये बी है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। 36 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत पर निशान लगाएं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ। बी विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को होता है। सी ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में परिभाषित किया गया। डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। तो इसका सी है। 37 देखते हैं। निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में है जैविक विविधता सम्मेलन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकॉल और डी है अर्थ समिति। तो इसका 1972 फर्स्ट है, सेकंड है 1993, 1997, 1992। तो इसका ए है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, फोर्थ का 4 ही है। 38 का EIA का तात्पर्य है बी पर्यावरण प्रभाव आकलन। 39 देखते हैं। दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका अभिकथन एक देखते हैं। पर्यावरण विधि से तात्पर्य पर्यावरण को संरक्षित करने की विधि से है। कारण आर पर्यावरण विविधताएं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए एकमात्र तरीके हैं। कूट देख लेते हैं। इसका A, B, C और D दे रखा है, जिसमें से इसका B सही है। कैसे? A और R दोनों सत्य है, लेकिन R A की सही स्पष्टीकरण नहीं है। 40 देखते हैं इसका। जीवन जीने के अधिकार में प्रदूषण रहित जल और हवा का भी अधिकार सम्मिलित है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपभोग कर सके। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्धारित किया? सी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। अब 41 देखते हैं। निम्नलिखित का सम्मिलन कीजिए। सामान्य लोक चेतना, सामाजिक समीकता, लोक की सजीव विधि और डी समादेश सिद्धांत। तो इसका ए है। 2, 4, 1, 3। 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्त नहीं है? पशु। 43 देखते हैं। इच्छा सिद्धांत व हित सिद्धांत संबंधित है अधिकार से। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के लेखक कौन है? तो बी जेरेमी बेंथम। 45 देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत
निगमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। तो इसका है सुधारात्मक सिद्धांत डी। 46 का देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व गलत कथन को पहचानिए। तो बी है, कैल्सन ने उपयोगितावादी व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 47 देखते हैं। कृत्यात्मक विचारधारा का वाम पक्ष माना जाता है ए, यथार्थवादी विचारधारा को। 48 देखते हैं। प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा पर गए हैं, यह किसने प्रतिपादित किया? सी, सर हेनरी मैन। पद का संपहरण लाई सेमेसो का निलंबन व रहकरण संबंधित है बी, निवारक सिद्धांत से। 50 देखते हैं। विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और प्रणालीबद्ध क्रम स्थापन है किटन से। 51 मुस्लिम विधि में धात्र्य संबंध के उल्लंघन में किया गया विवाह माना जाता है शून्य बी। इसका 52 देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो वही कूट के द्वारा इसका किया जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इसलिए ए। इकराए अ नसाब का तात्पर्य है डी, पितृत्व की अभिस्वीकृति। 54 देखते हैं। इसका निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में कौन सा सही है? अभिकथन ए, हिंदू एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करता है, यह विवाह शून्य है। कारण आर, एक विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की विधि है। इसका कूटकरण देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 55 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, तो 7 वर्ष का कारावास। 56 देखते हैं। सुमिलित कीजिए। वही कूट के द्वारा किया जाएगा। मैं बता देती हूँ। ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है, डी का ए है। तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, शायरा बानो वाद 2017 का है, शाहबानो वाद 1985 का है, शरीयत विधि 1913 का है। 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोई मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है, खुला सी। 58 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कूट के द्वारा किया जाएगा। ए है, ए का 1, 2 का 3, शास्त्री बनाम मूलदास, इसका 4, 4 का 2। 59 देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसका भी वैसे ही है। मितश्रा और दया भाग में बहुत विभिन्नताएं हैं। बी, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 न्यायिक प्रतिकरण से संबंधित है। सी, क्यास का अर्थ मत से है। डी, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 पत्नी के भरण पोषण से संबंधित है, तो ए यह सत्य है। 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ए, हनफी शखा, इसका 2 है, अब्बू हनीफा। मलिकी शखा, इसका 3 है, मलिक बिन अनसन। अशफी शखा, इसका 4 है, मोहम्मद बिन इद्रिस।
हनबली सखा वन है, अहमद बिन हनबल, इसलिए इसका कूट ए है। 61 देखते हैं। क्वी फेसेट पर, एलियम फेसेट पर से का अर्थ है जब कोई व्यक्ति कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है तो विधि दृष्टि से यह माना जाता है कि वह कार्य उसके द्वारा किया गया है। बी। 62 स्टीफन बनाम मायरस वाद निम्न संबंधित है। हमला। ए। 63 देखते हैं। वादी के प्रति सावधानी का कर्तव्य, कर्तव्य का उल्लंघन वादी को नुकसान विशेषताएं है। बी। असावधानी। 64 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। डी। विनफील्ड का सिद्धांत पिगन होल कहलाता है। 65 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वही कूट के द्वारा किया जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इस बार कूट इतने दिए हुए थे ना। तो रेलेंस बनाम फ्लेचर कठोर दायित्व, निकोल्स बनाम मॉर्सलैंड दैवी कृत्य, विधावती बनाम राजस्थान राज्य, राज्य का अपकृत्य में दायित्व, MC मेहता बनाम भारत संघ संपूर्ण दायित्व, इसलिए ए। अब 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाद बिना हानि के क्षति से संबंधित है। यहाँ से तो ये है ए, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। 67 देख लेते हैं। गलत कथन को चिन्हित कीजिए। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि अपराध और अपकृत्य दोनों है। बी। अपकृत्य और संविदा में कोई अंतर नहीं है। सी। अपकृत्य में अपचार, मऊआबाजा और जबकि अपराध में दोषकृत्य को दंड दिया जाता है। डी। अपकृत्य एक व्यक्तित्व दोष का, अपराध एक लौकिक दोष है, तो इसका बी है। 68 निम्नलिखित वाद संबंधित है श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान से। ठीक है, इसका कैसे मैं आपको बताती हूँ। A B C D दे रखा है, A B C D नीचे दे रखा है, तो इसका C है। तो यानी कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। 69 देख लेते हैं। उबी जस AB रेमेडियम का तात्पर्य है जहां अधिकार है वहां उपचार है। 70 राजस्थान राज्य बनाम मुसमता विवादवदी का वाद संबंधित है राज्य का अपकृत्यों के लिए दायित्व। बी। 71 देख लेते। निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रत्यर्पण की रिट जारी की जाती है। डी। उपरोक्त सभी पर, यानी कि क्षेत्राधिकार में गलती, नैसर्गिक न्याय की अवहेलना, क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग, इन तीनों मामले में उपरोक्त सभी में रिट जारी किया जा सकता है। 72 देखते हैं। भारत में ओम्सम जैसी संस्था को स्थापित करने के लिए संस्तुति देने वाली प्रथम कमेटी थी संस्थापन कमेटी। 73 देखते हैं। प्रत्योजित विधान भारत में किसके द्वारा नियंत्रित होता है। उपरोक्त सभी में होता है। संसदीय नियंत्रण, कानूनी नियंत्रण और प्रक्रियात्मक नियंत्रण तीनों में होता है। नीचे दिए गए कूटकरण की सहायता से पहली सूची 1 और दूसरी सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहली सूची में दिए गए हैं ए के क्रैप बनाम भारत संघ, दूसरा है इसका विनीत नारायण बनाम भारत संघ, तीसरा है इसका राम जव्याय कपूर बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
तो इसका कूट बना ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। कूट 1 पहले का प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता से कार्य करने का कर्तव्य। सेकंड है विनीत नारायण बनाम भारत संघ, इसका है लोक जवाबदेही का सिद्धांत। सी का है शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत। डी का है निर्णय के बाद की सुनवाई का सिद्धांत। 75 देखते हैं। A.V. डाइसी के अनुसार भारतीय संविधान में विधि का शासन समाहित है अनुच्छेद 14 में। 56 देखते हैं। किसने कहा प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है, यह प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन शक्तियों और दायित्व को निश्चित करती है। तो आइवर जेनिंग्स ये है इसका। 77 का देखते हैं। नीमो जुडेक्स इन क्योसासुआ कहावत जानी जाती है। बी से पक्षपात के खिलाफ शासन। बी। 78 इनमें से कौन प्रशासनिक विधि का मुख्य स्रोत है? स्रोत नहीं है, प्रथाएं। 79 देखते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन इसके सत्य हैं। पहला है प्रशासनिक अधिकरण अर्थ न्यायिक कार्य करता है। दूसरा न्यायिक नियंत्रण प्रशासन के ऊपर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। तीसरा प्राकृतिक न्याय मूल्यों से व्युत्पन्न होता है। तो उपरोक्त सभी इसके सत्य कथन हैं। 80 का देखते हैं। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकारों पर अधीक्षण की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 227 में। 81 देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को गठित किया गया है? 408। 82 देखते हैं। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहला देखते हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया। बी। CSR का अर्थ निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है। सी देखते हैं। धारा 226 CSR से संबंधित है। डी देखते हैं। CSR कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता करती है। तो इसका सी है, धारा 226 CSR से संबंधित है। 83 इनमें से कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है? तो निगम संप्रवर्तन कारोबार का प्रभाव। 84 ऑफ बनाम हर्बैल्ड संबंधित है बहुमत की शक्ति। 85 बल्क कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक हो सकते हैं? तो इसमें 3 है। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। बी। 86 कंपनी का विधिक व्यक्तित्व एक लोहे के पर्दे के सदस्य अपारदर्शी और अलग्या होता है। उपरोक्त कथन किसने कहा है? गॉवर। ए। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में एक व्यक्ति कंपनी को परिभाषित किया गया है? धारा 262 में। कंपनियों को बहुत सारे अधिकारों पर वर्गीकृत किया जाता है या किया जा सकता है। गलत मेल का चयन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर, राजपत्रों द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा और राष्ट्रीयकरण द्वारा। निगमित कंपनी। सी से।
89 देखते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में बोर्ड को असाधारण बैठक बुलाने की शक्ति है? धारा 100 में। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षणपत्रों से संबंधित कौन सा से कथन सही है? सभी 1, 2, 3। तो एक क्या है? क्षणपत्र कंपनी द्वारा धारक के नाम जारी किया गया क्षण का प्रमाण पत्र है। सेकंड है डिवेंचर लैटिन भाषा के शब्द डैबी की व्युत्पत्ति है। क्षणपत्र में स्टॉक बॉन्ड्स सम्मिलित है। 91 देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो सही विकल्प इसमें से ए है, जो कि है DCAB। तो DCAB पहले पढ़ते हैं। ए, पी रथिनाम नामभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। ए। बी है इसका ज्ञान और बनाम पंजाब राज्य। सी है इसका मारुति श्रीपद दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य। डी है इसका राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया। 92 बाइलीसेव संशोधन द्वारा संविधान में वन्य पशु पक्षी प्रविष्टि जोड़ी गई समवर्ती सूची में प्रविष्ट। सी। सूची 1 का सूची 2 से मिलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटकर्ण में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है राज्य क्षेत्रीय संबंध परमादेश परिस्थिति का उदाहरण अनुच्छेद 356 का न्यायिक पुनरावलोक। तो ए, बी, सी, डी। 3, 4, 2, 1। कूट ए। 94 अनुच्छेद 311 का संरक्षण कौन नहीं ले सकते हैं? तो इसका है रक्षा सेवा के सदस्य। 95 संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75(3). सी। 96 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर प्रभारित रहता है? भारत की संचित निधि पर। 97 संसद के दोनों संसदों में किसी विधेयक के ऊपर असहमति होने पर। डी। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर। 98 यदि मुझे यह कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, तो मैं तो किसी अनुच्छेद को नहीं, किसी को इंगित करूंगा। यह संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है। ये किसने कहा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। 99 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को नियमित करने का अधिकार किसके पास है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास। 100 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? ए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक